तो ठीक है, फिर अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे इसका प्रोबेबिलिटी का लास्ट एक्सरसाइज। उसके अंदर भी हमने 8 क्वेश्चन पिछले उसमें कर लिए थे, अब हम बचे हुए 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब सीधा 9th क्वेश्चन चालू करते हैं। अ गेम चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। मतलब क्या है कि हम हमारे इसमें क्या है, एक स्पिनिंग व्हील वाली गेम है जिसमें हमको ये जो व्हील है इसको घुमाना है, और क्या होएगा, ये जो हमारा एरो है इसको घुमाना है और वो क्या करेगा, एक नंबर को पॉइंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। और ये कैसे आउटकम्स है, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5। 0.5 कह सकते हो। या इक्वली लाइकली का एक और मतलब होता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 8 पे पॉइंट करेगी। तो मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 8 नंबर्स है। ठीक है, और मेरे लिए फेवरेबल कितने हैं, एक ही फेवरेबल है मेरे लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/8। अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं मेरे पास, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1, 3, 5 और 7। मतलब कितने मेरे पास ऑड नंबर है, 4। और टोटल मेरे पास नंबर्स कितने हैं, 8, तो 4/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अगला है नंबर ग्रेटर देन 2। ये वाली चीज अच्छी है, याद है ग्रेटर देन में। इस वाले क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, ग्रेटर वाले को, फिर चेक करते तुम्हारा कितना याद है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 2 वाले का। 6/8। तुमने जो 6 लिया है, 6 तुमने लिया नंबर ऑफ वेरिएबल। हाँ हाँ, 6/8 में जो ये 6 है, तुमने कौन कौन से नंबर लिए हैं, 1 लिया है तुमने, 1 नहीं लिया। 2 लिया है, 2 भी नहीं लिया। 3 लिया है, ठीक है, 3 लिया, और 3 से लेके क्या है 8 तक सारे लिए हैं। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसलिए क्या हो गया 6/8। बट क्या है, क्योंकि ये दोनों आपस में कट सकते हैं, तो थोड़ा और काट के हम क्या कर देंगे इसको, एकदम ऐसे प्राइम फ्रैक्शन में ले आएंगे कि क्या ये और आगे कट ही नहीं सकता है। तो 3/4 हो गया। लेस देन 9। लेस देन 9 बताओ। 1। मतलब एक ऐसा इवेंट है मेरा, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, या फिर नॉर्मल इवेंट। श्योर इवेंट। तो वो पूछ सकता है कई बार ऐसे क्वेश्चन में, मान ले इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर इज लेस देन 9। मतलब ऐसे कुछ वो बना सकता है कि है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9 एंड फाइंड द नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसकी नेचर क्या होगी, कैसे इवेंट है, श्योर इवेंट है। मल्टीपल ऑफ 3। 2/8। और ये कितनी हो गई, 1/4। तो तुमने 2 में कौन कौन सी वैल्यूज ली है, 3 और 6। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में कोई भी डाउट। ये वाला क्वेश्चन में तुम्हारा केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है, ये भी ऐसे केस स्टडी में बनता है। ठीक है। 5 नंबर की भी आ सकती है, 4 नंबर की भी आ सकती है। नॉर्मली ऐसे होता है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं। पहले 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के, फिर उसके नीचे वाला क्वेश्चन तुम्हारा उसका 2 नंबर का। ठीक है, आ रही है ना मेरी आवाज। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है, अ बास्केट कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स। मतलब एक बास्केट है, उसमें क्या है, 4 रेड है और 5 ब्लू है। 4 रेड, ऐसे करे क्या करा करो, पेपर में साइड में डायग्राम बना लिया करो छोटा सा, ताकि क्या टीचर को भी देख के लगे कि हाँ तुमको आता है।
फाइव, फोर रेड है और कितनी है, फाइव ब्लू है। वन बॉल इज ड्रॉन एंड लेड असाइड, मतलब क्या, उन्होंने एक बॉल निकाली और क्या करी, साइड में रख दी, मतलब वापस नहीं डाली बैग के अंदर, साइड में रख दी। अ सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, ड्रॉ ट्री ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पॉसिबल आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटीज, यूज द ट्री डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले इसके ट्री डायग्राम बनाते हैं। हमने क्या करा, दो बॉल निकाली है, तो दो बॉल में क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैंने दो बॉल निकाली है तो या तो मेरी कौन सी निकल सकती है, या तो मेरी निकल सकती है रेड, या फिर मेरी कौन सी निकल सकती है, ब्लू निकल सकती है। ठीक है, इस रेड के अंदर भी अब क्या है, अगर बाई चांस में रेड निकल गई तो कितनी रेड बची, तीन रेड बची। अगर मैंने एक रेड निकाल दी तो कितनी रेड बची, तीन रेड बची। तो इसमें भी क्या मेरे बनेगी, रेड, और उसके बाद फिर क्या निकल सकता है, ब्लू निकल सकता है। और इस वाले में भी क्या है, इस वाले में मैंने अगर एक ब्लू निकाल दिया तो कितनी ब्लू बची मेरे पास, चार ब्लू बची। तो ट्री तो तुम्हारा सेम ही बनेगा जैसे नॉर्मल दिखने में है, बट जो क्वेश्चंस है वो चेंज हो जाएंगे थोड़ी सी, जो उनका आंसर आएगा वो बता दो कैसे आंसर चेंज होएगा। ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लू। चालू करते हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल देन अ ब्लू बॉल, मतलब क्या, मेरे को पहली बार में रेड निकालनी है, दूसरी बार में ब्लू निकालनी है। तो पहले मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। यहाँ पे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये शुरुआत वाला केस है, मतलब क्या, मेरे बैग में चार रेड है और पांच ब्लू है। तो इसमें रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है शुरुआत में, शुरुआत में मेरे पास क्या है, चार रेड है, फोर अपॉन है, हाँ फोर अपॉन है। मेरे पास चार रेड है और नौ मेरे पास टोटल बॉल्स है, और ऐसी मेरी ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फाइव अपॉन नाइन। पर जब मेरी एक रेड निकल गई तो उसके बाद दोबारा रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी ये चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास कितनी रेड रह जाएगी बॉक्स के अंदर, तीन रेड रह जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थ्री रेड। और टोटल बॉल्स कितनी रह जाएगी, आठ बॉल हो जाएगी टोटल, या नौ ही बॉल रहेगी, क्या लगता है, आठ हो जाएगी। तो इसलिए इधर क्या आ गया, थ्री अपॉन एट। और क्योंकि इस वाले केस में क्या था, रेड निकाली थी तो ब्लू तो अभी पांच ही रहेगी। तो ब्लू कितनी हो गई, पांच। पर डिवाइड में नौ लिखूंगा या आठ लिखूंगा, ये बताओ, ये बताओ। फाइव के डिवाइड में एट आना चाहिए, नाइन आना चाहिए, एट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने एक रेड बॉल निकाल के क्या करी, साइड में रख दी। तो टोटल मेरे पास जो नंबर ऑफ बॉल्स थी वो क्या हो गई, नाइन से घट के एट हो गई। ऐसे इस वाले केस में अगर मैंने ब्लू निकाल दी तो रेड तो मेरे पास चार ही है, मतलब बैग के अंदर, तो फोर अपॉन एट। ठीक है, फोर अपॉन एट काट लेना, वन अपॉन टू लिख लेना उसको, चलो यही लिख लेता हूँ। फोर अपॉन एट को काटूंगा तो कितना आ गया, वन अपॉन टू। और ब्लू के बाद ब्लू निकालनी है, तो पहले ब्लू पांच थी फिर चार रह गई, तो फोर अपॉन एट। फोर अपॉन एट की भी क्या होगी, मतलब वन बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जो इसका ट्री डायग्राम था। अब इसके बेस पे क्वेश्चन में उसने बोला है कि मुझे क्या करनी है, पहली बॉल रेड निकालनी है और दूसरी वाली ब्लू निकालनी है। ठीक है, तो हम वैसे नॉर्मली दिमाग से भी कर सकते थे, पर हम ट्री डायग्राम से करेंगे, ट्री डायग्राम में बना लिया है। तो मतलब कौन सा वाला पाथ चलना है मेरे को, पहले रेड निकालनी है, मतलब पहले मैं इस वाले पाथ पे जाऊंगा, फिर मुझे क्या करनी है, ब्लू निकालनी है, तो फिर मैं क्या इस वाले पाथ पे जाऊंगा। तो मैंने तुमको बोला, जब भी हम साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, याद है मैंने क्लास में बताया था, जब भी हम साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या हो गया, फाइव बाई नाइन प्रोबेबिलिटी होगी मेरी रेड बॉल निकालने की, और दूसरी बॉल की ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या करी, इसे मल्टीप्लाई करी है, तो वो कितनी आ गई, फाइव बाई एट। बस अब इसको थोड़ा काट दो, जैसे फोर है तो ये कट जाएगा टू पे, तो ये आ गया फाइव बाई एटीन, फाइव अपॉन एटीन। तो इसका आंसर आ गया फाइव बाई एटीन। आएगा ये समझ में कैसे हुआ, फाइव बाई एटीन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन मेरा क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू ब्लू बॉल्स।
मतलब क्या, दो ब्लू बॉल निकालनी है मेरे को, तो मैं उसके लिए कौन से उस पे जाऊंगा रास्ते से, कि मैंने क्या करा, पहली बार ब्लू निकाली और फिर क्या करा, दूसरी बार ब्लू निकाली, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो पहली बार ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 5/9, और दूसरी बार निकालने की थी कितनी, 1/2। तो इसके अंदर भी कितनी होगी, 5/18। इसका भी आंसर क्या है मेरा, 5/18। ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1 और ये पार्ट 2। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आई थ्रो अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाइस, मतलब कि 6 साइड की डाइस फेंकी, राइट डाउन एन इवेंट दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड एन आउटकम दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो मैंने क्या करा, डाइस फेंकी, तो मुझे एक ऐसा इवेंट लिख के बताओ जिसकी क्या प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो कोई ऐसा इवेंट बताओ जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी अगर मैंने डाइस फेंका तो। हो सकता है। मेरा नंबर कैसे आया, ग्रेटर देन 6, ही हो सकता है। और कोई, एक तो ये हो गया ग्रेटर देन 6, और इसके अलावा भी हो सकते हैं। एक दो बता दो, लाइन में लिख देता हूँ सारे, जो कभी हो ही नहीं सकता है। एक और प्रोबेबिलिटी मान लो तुमने लिख दिया। बोलो बोलो। दो डाइस थोड़ी फेंके हैं, दो डाइस लिखे हैं। आप पेयर ऑफ 6 साइडेड, हाँ ठीक है, दो डाइस फेंके हैं। तो सम ग्रेटर देन क्या, 12, ये भी सही है। क्या स्मॉलर भी हो सकता है कोई केस, कि सारे ग्रेटर के बनेंगे। स्मॉलर देन 1 भी हो सकता है। एक सबसे बढ़िया केस पता क्या है, इसलिए ऐसे ही लिख दो उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन एटलीस्ट 1 डाइस। मतलब क्या, कम से कम एक डाइस पे 7 आना चाहिए। उससे ज्यादा पे भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, पर 7 तो पॉसिबल है ही नहीं 6 डाइस पे। तो ये भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता है, वो हो गया मेरा क्या, इम्पॉसिबल इवेंट, या उसकी प्रोबेबिलिटी 0 इवेंट। अब ऐसे दो तीन एग्जाम्पल श्योर इवेंट के बता दो। सम लेस देन 13 हो सकता है, और आसान आसान बता दो, वो तो कोई बात नहीं। सम लेस देन 13 हो सकता है, ये हो सकता है। नहीं, पर वो फिर मेरा श्योर इवेंट थोड़ी हुआ। 1 मेरा मल्टीपल ऑफ 2 होता है, 3 मेरा मल्टीपल ऑफ 2 होता है। सबसे आसान पता क्या हो सकता है, सबसे आसान, सबसे आसान हो सकता है मेरा गेटिंग एन इंटीजर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन, या गेटिंग अ नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, कि मेरे को बस क्या है, एक नंबर मिल रहा है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिल रही है, एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 ऐसे करे कुछ भी, तो मतलब क्या है, एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 होगी। यहाँ एक नेचुरल नंबर तो मिलेगा ही मेरे को हमेशा। वो अलग बात है कि नेचुरल नंबर का मैं स्पेसिफाई कर दूं कि 10 मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 6 मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ नेचुरल नंबर तो मिलेगा ही। तो जोड़ा का सही एग्जांपल हो गया। बाकी तुम्हारे को बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखना है, तो ये कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर
फ्रॉम 1 to 6, मतलब क्या है, 1 से लेके 6 के बीच में कोई एक नंबर मिलेगा मेरे को, तो ये भी हमेशा मेरा क्या होएगा, श्योर इवेंट होएगा। तो ऐसे करके तुम लिख सकते हो इसका भी आंसर। तो वो तो तुम्हारे सोच के ऊपर है कि तुम कितना बना सकते हो। बस एक बार चेक कर लेना कि कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कि बाई चांस जैसे तुमने बोल दिया कि है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 अगर तुमने ये वाली बात बोली है, लेस देन 5 बोल दिया तुमने, तो थोड़ी दिक्कत उस समय क्या होगी कि लेस देन 5 का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 हो गया। लेस देन 5 का मतलब 5 को कंसीडर नहीं करते, या नंबर लेस देन 6, तो उसमें हम 6 को कंसीडर नहीं करते, हम 1 2 3 4 5 लेते हैं। तो ऐसे चेक कर लेना बस कि कहीं तुम इधर उधर ना लिख दो कोई चीज। राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। टू डाइस आर रोल्ड, मतलब क्या, दो डाइस फेंकी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5? अब मेरे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं मेरे? हाँ, जिनका जो मल्टीपल होता है या जिनका जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, या तो 1 होता है, या फिर वो जो नंबर इटसेल्फ होता है। तो मुझे ऐसे बोलना है कि उन दोनों नंबर का अगर मैंने सम कर दिया, तो मेरे को कैसा नंबर मिलना चाहिए, एक प्राइम नंबर मिलना चाहिए, प्राइम नंबर भी कैसा, 5 से बड़ा। तो ठीक है, मैं इसका सैंपल स्पेस दिखा देता हूँ। वो सैंपल स्पेस के बेस पे कर दो। तो अगर तुमने दो डाइस फेंके तो उसका सैंपल स्पेस ऐसा दिखेगा, ये रहा। मतलब क्या, 1 1 आ सकता है दोनों डाइस के ऊपर, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 ऐसे करते ही। ठीक है, तो अब इनमें से कौन कौन से का सम है वो 5 से बड़ा आएगा भाई, तो वो चेक कर लो। इसका कितना आएगा, 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा। अब पर देखो इसका 5 आ रहा है, पर मुझे क्या बोला है, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं बोला, तो मैं 5 ये वाला भी कंसिडर नहीं करूंगा। मैं यहाँ चालू करूंगा, 6 आ सकता है या 7 आ सकता है, मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों मेरे आंसर में आ सकते हैं। बट क्या 6 मेरा प्राइम नंबर है, क्या लगता है, 6 मेरा प्राइम है? नहीं, 7 मेरा प्राइम है। हाँ, तो मतलब मेरे को फर्स्ट वाली रो से बस क्या मिला, 7 मिला। ऐसे क्या मिला, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए। यहाँ पे 6 आएगा पर 6 प्राइम नहीं होता है। यहाँ पे 7 आएगा तो एक ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा पर वो भी प्राइम नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4 5 6, फिर यहाँ पे आ गया 7, 7 प्राइम है। ठीक है, 8 8 प्राइम नहीं है, 9 वो भी प्राइम नहीं है। फिर आ गया 4 और 1 5, 5 और 2 6, ये भी प्राइम नहीं है। 5 4 और 3 7, तो ये भी प्राइम है मेरा। 4 4 8 ये प्राइम नहीं है, 4 5 9 ये भी प्राइम नहीं है, 4 6 10 ये भी प्राइम नहीं है। तो 4 1 6 6 भी प्राइम नहीं है, 4 2 7, 4 3 8, 4 4 5 4 9, 5 5 10 और 5 6 11, 11 मेरा प्राइम है, तो 11 आ सकता है। ठीक है, और कौन से हो गए, 6 1 क्या है, 7, तो 7 आ सकता है। 6 2 क्या है, 8, ये नहीं है। 6 3 क्या है, 9। 6 4 क्या है, 10, ये भी नहीं है। 6 5 क्या है, 11, तो ये आ सकता है। 6 और 6 क्या है, 12, तो ये भी प्राइम है। तो मेरे को कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को मिल गए 8। और टोटल मेरे पास आउटकम कितने हैं, 36। मतलब 6 एक डाइस पे, 6 एक डाइस पे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने, 36। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 8/36। समझ आ गया यार कैसे हुआ, 8/36 कैसे आया? अरे कट सकता है मेरा 8/36, क्या लगता है? इससे 2/9, 4 से कट सकता है। तो कितना आ गया, 2/9। 4 2 Z 4 9 36। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, वो एक दो चीजें और बोल सकता है कि है ना, कभी बाई चांस उसने लिख दिया सम इज अ, सम इज अ, हटा के उसने क्या कर दिया, इसकी जगह कर दिया नॉट। उसने एक वर्ड ऐड कर दिया, इज नॉट अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो जैसे उसने बोला कि एक ऐसा नंबर मेरे को चाहिए जो क्या है, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए 5 से बड़ा। ठीक है, तो क्योंकि नॉट लग गया और मैंने यस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो क्या करते, 1 - 2/9 करते तो नॉट वाला आंसर आ जाता। ये मैंने उसी फॉर्मूला से बताया जो मैंने कल बताया था, कि जो पी ए इज इक्वल्स टू 1 - पी ए डैश होता है। तो ये उससे निकाल सकते हो कि जहां पे भी नॉट आ जाए तो क्या करो, तुम यस की प्रोबेबिलिटी निकाल दो है, और फिर उसको 1 में से माइनस कर दो, तो मेरी नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
अगला है, अ बैग कंटेन 4 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वर्ड जरूरी है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, मैंने एक बॉल निकाली और उस बॉल को वापस नहीं रखा, उस बॉल को कहीं साइड में रख दिया, कहीं दूर फेंक दिया, वो बॉल की मेरे को जरूरत नहीं है, मतलब मेरी वो बॉल है बैग में नहीं रही। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मैंने दोनों बॉल निकाली है वो किस कलर की है, डिफरेंट कलर्स की है। तो इसका हम ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो बता किससे करना है, ट्री डायग्राम से या नॉर्मली सोच के? ट्री डायग्राम से, ठीक है। किसी को सोच के करना तो सोचने वाले बता दूंगा मैं, पर ट्री डायग्राम से देखते हैं फिर। ट्री डायग्राम में क्या है, मैंने जब सबसे पहले निकाली बॉल, ठीक है, तो मेरी क्या क्या निकल सकती है, या तो रेड निकल सकती है, ठीक है, या क्या निकल सकती है, रेड ग्रीन और ब्लू। या तो रेड निकल सकती है, या ग्रीन निकल सकती है, या ब्लू निकल सकती है। फिर जब मैंने दोबारा बैग में हाथ डाला, तो फिर मेरी क्या निकल सकती है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। मतलब क्या, जब मैंने फिर से बैग में हाथ डाला, तो फिर से मेरी यही पॉसिबिलिटी है निकलने की। फिर से रेड ग्रीन ब्लू निकल सकता है। अगर मैंने ग्रीन निकाल लिया तो भी रेड ग्रीन ब्लू निकल सकता है, और मैंने अगर एक ब्लू निकाल ली तो भी मेरा रेड ग्रीन ब्लू निकल सकता है। तो उसके अगर इन पे एरो बना दो, ठीक है। रेड निकाल दिया तो ग्रीन भी निकल सकता है, ब्लू भी निकल सकता है, और एक और रेड निकल सकता है, ठीक है। ग्रीन निकाल दी तो क्या, एक और रेड निकल सकता है, एक और ग्रीन निकल सकता है, एक और ब्लू निकल सकता है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या है, अगर मैंने ब्लू निकाल दी तो क्या है, एक रेड निकल सकता है, ग्रीन निकल सकता है, और फिर मेरा ब्लू निकल सकता है। बस प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं प्रोबेबिलिटी नहीं इस पे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में सीधा क्वेश्चन से बता देता हूँ। तो मैंने क्या करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब क्या दोनों क्या डिफरेंट कलर्स की है। तो कौन कौन से मेरे आउटकम है डिफरेंट कलर्स वाले, कि अगर मेरी पहली रेड निकल गई तो दूसरी ग्रीन निकली है, एक आउटकम तो मेरा ये हो गया। दूसरा आउटकम क्या है, पहली रेड निकली है तो ये वाला ब्लू निकल गया, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रीन निकली है और रेड निकली है, तो ये डिफरेंट कलर्स है, मतलब क्या दोनों अलग अलग कलर होने चाहिए, सेम कलर नहीं होने चाहिए। और ग्रीन है तो ब्लू निकल गई, दो। फिर क्या है, ब्लू है तो रेड निकल गई, ठीक है, और ब्लू है तो ग्रीन निकल गई। तो ये हो गए मेरे 6 केसेस, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये मेरे केसेस क्या है, एकदम सेपरेट है, कि अगर मेरी पहली बार में रेड निकलेगी तो ही मेरी अगली बार में ग्रीन और ब्लू निकलनी चाहिए। बाई चांस अगर मेरी पहली बार में ग्रीन निकल गई तो मैं नहीं बोलूंगा कि अगली बार भी मेरी ग्रीन निकलनी चाहिए। तो ये सारी क्या होगी, 3 प्रोबेबिलिटी को ऐड करके बना, क्योंकि पहली रेड निकली तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस पहली अगर ग्रीन निकली तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस अगर पहली मेरी ब्लू निकली तो उसकी प्रोबेबिलिटी, इन तीनों को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। अब साइमल्टेनियसली कौन चल रही है, एक ही एरो में, एक ही एरो में मेरी ये वाली चल रही है, रेड और ग्रीन और रेड और ब्लू। तो इनको मैं क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी, 4 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है, 4 5 6 7 8 9, 4/9। तो मेरी रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/9, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, पहले तो मैं निकालूंगा ये वाला एरो, रेड और ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड और ग्रीन निकालने की मतलब मेरे को ग्रीन निकालना है, तो ग्रीन कितनी है मेरे बैग के अंदर, 3। और मेरे पास अब बॉल कितनी रह गई है, पहले थी मेरे पास 9 बॉल, अब रह गई है मेरे पास 8 बॉल, ठीक है। तो ये हो गई मेरी कितनी मेरे पास ग्रीन थी, मेरे पास थी 3 ग्रीन। तो 3 अपॉन में क्या, 8। इसमें मैं क्या प्लस करूंगा, इसमें मैं प्लस करूंगा अब ये वाली प्रोबेबिलिटी, कि अगर मेरे पहली बार में रेड निकली थी, ठीक है, और दूसरी बार में क्या निकली, ब्लू निकली, दूसरी बार ब्लू निकली, तो मेरा ब्लू कितनी थी, ब्लू थी मेरे पास 2, तो 2/8। तो ये हुआ है बस अभी मेरा एक वाला डैश पूरा, एक डैश पूरा हुआ है मेरा।
ये हो गया मेरा एक डैश, मतलब क्या है, मेरा भी ये वाला एरिया पूरा हो गया, रेड वाला ये वाला सर्कल। अब मेरे को करना है पिंक वाला। तो पिंक वाले में क्या है, पहले ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ग्रीन मेरे पास कितनी है, 3, और टोटल बॉल्स कितनी है, 9। तो ये होगी 3/9 मल्टीप्लाइड बाय ग्रीन और रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी मेरी पहले कितनी थी, 4। 4 रेड बॉल्स है मेरे पास। पर मेरे पास अब टोटल बॉल्स कितनी रह गई, ये कम हो गई, तो कितनी रह गई, 8 प्लस। अगला है मेरा ग्रीन और ब्लू निकलने की। तो ब्लू निकलने की मेरी प्रोबेबिलिटी थी, मेरे पास 2 थी, तो 3/9। तो यही हो गया तुम्हारा जो ग्रीन का था, 3/9। और ब्लू थी मेरे पास 2, और टोटल बॉल्स है मेरे पास 8, तो इंटू 2/8। ये होगा तुम्हारा दूसरा डैश। तो ये वाला कौन सा होगा, ये होगा तुम्हारा रेड वाले के लिए। रेड कलर है इसमें, चलो रेड ने पर्पल दिखाया, तो ये होगा तुम्हारा रेड वाले के लिए, पर्पल से दिखाया जो मैंने। ये हो गया तुम्हारा ग्रीन के लिए, ये वाला जो है, कि तुमने क्या बोला, पहली वाली ग्रीन निकली, तो दूसरी वाली मेरी या तो रेड निकली या तो मेरी ब्लू निकली। ठीक है। अब तुमको निकालनी है ब्लू वाली। तो मेरे पास ब्लू बॉल्स कितनी थी, 2 ही ब्लू बॉल्स थी। तो दो ब्लू बॉल ले ली मैंने, और कितने में से, 9 में से। ठीक है, 2/9। अब अगर क्योंकि मैंने एक ब्लू निकाल दिया, तो मेरी अगली ब्लू नहीं निकलनी चाहिए, तो क्या निकाल सकती है, रेड निकाल सकती है। मेरे पास रेड कितनी थी, रेड थी मेरे पास 4, तो 4/8 प्लस, ये हो गया 2/9 जो पहले मेरी ब्लू की थी। मल्टीप्लाई किससे करा मैंने, ग्रीन निकलने की। तो मेरे पास ग्रीन बॉल्स कितनी थी, 3 थी। 3 थी ना, हाँ 3। तो इसके आगे 3/8। तो ये आ गया मेरा ब्लू वाले के लिए। ये समझ आया क्या, बताओ। ठीक है, बस को सवाल कर लेना, तुम्हारा आंसर देख लेना और क्या आएगा। कितना आ रहा है तुम लोगों को इसका आंसर, सॉल्व कर देगा। इसका आंसर आ रहा है 13/18। प्लस करूँ तो 13/18 आ रहा है। हाँ, तो मतलब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए, 13/18। तो इसको सॉल्व करके देख लेना कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा वैसे तो। 9 8 9 8 9 8 9 8, सबको डिनोमिनेटर सेम है, 9 8। 12 8 20, 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 8 46, 46 और 6 52। तो ये आ गया 52/9 इंटू 8। 100 के नीचे 18 बनाना है ना, तो 2 से काट देता हूँ, फिर 4 से काट देता हूँ। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। 13 आ रहा है, 13/18 आ रहा है। तो ये मतलब क्या, तुम्हें प्रायोरिटी सही लिखी है मतलब। इसका आंसर कितना आ रहा है, 13/18। अगला है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कॉइन शोज हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड्स अकर इन टोटल। मतलब क्या है कि मैंने 3 कॉइन उछाले हैं, और पहले कॉइन पे हमेशा क्या आया है, हेड आया है, और बाकी दोनों कॉइन्स में से किसी एक कॉइन पे क्या आया है, मेरा हेड आया है। मतलब क्या, एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए। तो ये भी बना के देख लेते हैं, क्योंकि मैंने 3 कॉइन उछाले हैं, तो क्या होएगा, मेरा पहले वाले पे हेड आ सकता है, और दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। फिर जब मैंने अगला कॉइन उछाला, तो उससे क्या हुआ कि मेरे एक पे तो हेड आ गया, फिर दूसरे वाले कॉइन पे क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और अगर मेरे पहले वाले कॉइन पे टेल आया, तो दूसरे वाले पे क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। फिर मैं तीसरा कॉइन उछालूंगा,
तो तीसरे कॉइन पे क्या है, या तो अगर मेरा दूसरे कॉइन पे भी हेड आया तो तीसरे पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और अगर मेरे दूसरे कॉइन पे टेल आया है तो तीसरे वाले पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये बात चेक कर लेना कि मेरे 8 आउटकम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लग तो रहा है बन तो रहे हैं। 2 4 4 4 8, हाँ बन रहे हैं, 8 आउटकम बन रहे हैं। तो ये हो गए मेरे 8 आउटकम्स। तो ये तो हो गया मेरा जो सैंपल स्पेस था, टोटल आउटकम्स। अब मुझे उसने क्या बोला है कि 3 coins are tossed, what is the probability that the first coin shows head? फर्स्ट कॉइन शोज हेड का मतलब क्या है, मेरे को ये वाला पाथ लेना है। ठीक है, तो पहली बार मेरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ठीक है, फिर अगली बार क्या है, मेरे दोनों मिला के क्या आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए। मतलब क्या है, या तो मैं ये वाला पाथ लूंगा, कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एक हेड तो मेरा आ चुका, तो मेरा क्या एक ही बार हेड चाहिए, तो या तो मैं ये वाला पाथ लूंगा या फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले पे टेल आ जाए, थर्ड वाले पे हेड आ जाए, तो ये वाला पाथ लूंगा। तो हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ हाफ ही है अभी भी। ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी, हाफ हाफ और हाफ हाफ, यहाँ पे भी हाफ और हाफ। तो बस जो भी मैंने पाथ चूज कर लिया है मैं उसको लिख देता हूँ अब। तो ठीक है, एक पाथ तो क्या है मेरा, कि मेरा पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए। तो ये क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया, 1/8। ठीक है, प्लस दूसरा पाथ क्या हो सकता है मेरा, जिसको मैं सही आंसर मानूंगा, कि मेरा पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए। तो वो भी क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/8। तो 1/8 प्लस 1/8 कितना होता है, 2/8। 2/8 का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/4। ये वाला समझ आया, 1/4 कैसे आया। कोई डाउट हो। ठीक है, अब 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 विदाउट रेपिटेशन। अब इसमें एक वर्ड जरूरी है, विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन या विद नो रेपिटेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। तो मुझे ये पता है रेपिटेशन से क्या मतलब होता है। अगर मेरे को मान लो 1 2 3 4 दे रखा है उसने, ये मेरे पास क्या है, 4 डिजिट्स है, मेरे को इनको यूज करना है। ठीक है, और 4 नंबर डिजिट जो मैंने फॉर्म करा है इन डिजिट्स को यूज करते हुए, तो मैं अगर मान लो रिपीटिशन कर दिया, तो मेरे क्या क्या बन सकता है, मैं 1 को 4 बार यूज करता हूँ, रेपिटेशन का मतलब यही तो है कि मैं किसी नंबर को कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ। मैं ये भी बना सकता हूँ। ठीक है, मैं ये भी बना सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले केस में क्या होएगा, कि मेरे इसमें क्या बहुत सारे ऐसे अलग अलग वैल्यूज बन जाएगी, जो क्या है कि मैं आंसर में नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जब क्वेश्चन नॉन रेपिटेशन वाला होता है तो उसको करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, रेपिटेशन वाले में तो क्या है, तुम्हारे को केस बनाना ही पड़ेगा। नो रिपीटिशन वाले का एक तरीका बहुत बढ़िया है, वो मैं बता देता हूँ। अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा सबसे पहले और 4 डिजिट के नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी 4 डिजिट का नंबर नहीं, मेरे को कौन सा नंबर बनाना है, इवन नंबर। तो मेरे इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि मेरे वंस प्लेस पे क्या आता है उसमें, इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वंस प्लेस में क्या आता है। हाँ, इवन नंबर आना चाहिए कोई ना कोई, ये है मतलब क्या, या तो 2 है या 4 है, जिस डिजिट को मेरे को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये कोई एक इवन नंबर आना चाहिए। तो ठीक है, मतलब क्या है, इस वाली प्लेस पे मैं कितने नंबर बढ़ सकता हूँ, सिर्फ 2 नंबर बढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो प्लेस है, अगर 2 नंबर मैंने यहां भर दिए, तो यहां मैं कितने भर पाऊंगा, अगर दो में से कोई भी एक नंबर मैंने यहाँ भर दिया, मान लो कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। ये चीज समझ आई।
या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो मतलब मैं कितने नंबर भर सकता हूँ यहाँ पे, 2 ही नंबर भर सकता हूँ। पर क्या इस वाले ब्लॉक में मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं 2 ही नंबर भरने हैं, नहीं एक ही नंबर भरना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है इसमें मेरा? क्या लगता है? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब क्या है, मैं इसमें चारों भर सकता हूँ। पर सोचो अगर मैंने चारों भर दिए तो क्या होगा, बाई चांस मैंने अगर चारों नंबर भर सकता हूँ तो अगर मान लो बंदा तो ये बोलेगा मैंने अगर यहाँ 4 भर दिया तो यहाँ पे भी 4 भर सकता हूँ मैं, या अगर मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया तो यहाँ पे भी 2 डाल सकता हूँ मैं। तो ये तो क्या हुआ, सेम नंबर रिपीट हो गया। तो क्या मैं सही में यहाँ पे चारों नंबर भर सकता हूँ, क्या लगता है? नहीं, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर कम भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक नंबर है वो कहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूँ। अब मैंने 2 नंबर तो भर दिए, तो 2 नंबर हो गए मेरे पास, तो कितने नंबर बचे मेरे पास? 2 नंबर ही बचे अब, और क्योंकि 4 थे ना टोटल। और इसके लिए मैं कितने भर सकता हूँ, एक ही भर सकता हूँ। तो इसको भरने के कितने वेज हो गए, एक वे हो गया। इसको भरने के कितने वे हो गए, 2 वे हो गए। इसको भरने के कितने वे हो गए, 3 वे हो गए। और इसको भरने के कितने वे हो गए, 2। तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अगर मेरे को इवन नंबर चाहिए तो। पर 4 डिजिट नंबर क्या मेरे को रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हमेशा इवन ही होंगे, क्या लगता है? 4 डिजिट नंबर में कोई रिस्ट्रिक्शन होता है कि नहीं, वो तो हमेशा इवन ही बनना चाहिए वरना 4 डिजिट निकलना होएगा? नहीं। मतलब क्या है, टोटल अगर मेरे को नंबर निकालना है, टोटल नंबर में क्या है, यहाँ मैं चारों भर सकता हूँ। यहाँ क्योंकि मैंने एक यहाँ भर दिया है तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो 4 डिजिट नंबर होते हैं उसमें तो, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर भरने हैं, वहां तो मैं कुछ भी भर सकता हूँ। यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, अगर 4 डिजिट नंबर ही बनाना है तो। ये वाला केस तो कब है, जब मेरे को क्या बनाना है, इवन नंबर बनाना है। तो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 में कुछ भी भर सकता हूँ मैं। बाई चांस मान लो मैंने यहाँ पे क्या भर दिया, 1 भर दिया, तो अब यहाँ पे मैं कितने नंबर भर सकता हूँ, 3 ही भर सकता हूँ, 2 या 4 या 3। मान लो यहाँ मैंने 2 भर दिया, तो यहाँ मैं कितने नंबर भर सकता हूँ, सिर्फ 2 ही, क्योंकि मैंने क्या 2 भी भर दिया तो या तो 3 या तो 4। मान लो मैंने यहाँ 3 भर दिया, तो यहाँ मेरे पास कितने नंबर बचे भरने के लिए, एक ही नंबर बचा। तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 3 12, 12 2 24, तो ये आ गया 24। तो मतलब टोटल मेरे पास केस कितने बने, 24, जिसमें से फेवरेबल मेरे लिए कितने हैं, फेवरेबल है मेरे लिए 12। तो कितना आया इसका आंसर, कितना आया इसका आंसर, 12/24 करूंगा तो 1/2 आएगा। हाँ। तो ये होता है मेरा तरीका 4 डिजिट के नंबर। ऐसे तुम क्या करो, 10 डिजिट के भी आ गए तो क्या करना, से ब्लॉक बना देना लंबा सा, और जो जो तुम्हारे कंडीशन वाले हैं, जो जो तुम्हारे कंडीशन वाले हैं कि ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो कंडीशन वाले पहले लिख देना, उनको पहले प्लेस कर। जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 4 पहले प्लेस कर दिया, मैंने यहाँ से चालू नहीं करा कि यहाँ चारों भर सकता हूँ मैंने यहाँ से चालू करा। तो जो जो तुम भर सकते हो वो प्लेस कर देना, और जो फिर बचे हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंग क्या करना, एक एक नंबर कम करते रहना, नो रिपीटिशन में। इसका मैं रिपीटिशन वाला केस भी बता देता हूँ। ये तो मेरा कौन सा केस है, नो रिपीटिशन वाला। नो रिपीटिशन, अगर बाई चांस वो मुझे दे देता कौन सा केस कि मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर रिपीट कर सकता हूँ। अगर मुझे बोलता कि मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर रिपीट, तो उस समय भी मैं यही करता, मैं क्या करता, रेक्टेंगल बना देता पहले तो। ये मैंने क्या बना दिया, रेक्टेंगल। और इसको क्या करता, 4 डिजिट नंबर है तो क्या करता, 4 हिस्सों में तोड़ दिया मैंने। तो इवन नंबर बनाने के लिए क्या है, मेरा यहाँ पे 2 और 4 ही आना चाहिए, क्या लगता है? हमेशा आना चाहिए। तो इसको मैं कितने नंबर ऑफ वेज से भर सकता हूँ, 2 तरीकों से भर सकता हूँ मैं इसको, या तो 2 भरूंगा या 4 भरूंगा। पर मैं इसकी बात करता हूँ, रिपीटिशन का मतलब है कि मैं ये नंबर भी बना सकता हूँ, ये नंबर भी पॉसिबल है कि मैंने क्या करा, 2 को 4 बार रिपीट कर दिया तो ये नंबर बन गया। मैं 4 को भी 4 बार रिपीट कर सकता हूँ, ये भी मेरा इवन नंबर है। मैं ये भी बना सकता हूँ, 2 1 2 1 2 2, ये मेरा इवन नंबर है। तो मतलब मैं यहाँ कौन कौन से नंबर भर सकता हूँ, मैं 1 भी भर सकता हूँ, 2 भी भर सकता हूँ, 3 भी भर सकता हूँ, 4 भी भर सकता हूँ। इवन दो मैंने यहाँ मान लो अगर 2 यूज भी कर लिया
तो भी क्या है, मैं ये 2 यहाँ दोबारा भर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रिपीटिशन अलाउड है कि मैं नंबर से डिजिट है उनको रिपीट कर सकता हूँ। तो इसको भरने कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी मान लो कि मैंने 2 यूज कर लिया, इन दोनों मैंने 2 यूज करा, पर क्योंकि मैं रिपीटिशन अलाउड है तो अभी भी क्या है, मैं यहाँ पे 1 भी भर सकता हूँ, 2 भी भर सकता हूँ, 3 भी भर सकता हूँ, 4 भी भर सकता हूँ। तो इसमें भी कितने तरीके हो गए भरने के? 4 तरीके। और ऐसे इसमें भी कितने तरीके हो जाएंगे भरने के? 4 तरीके। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे कितने इवन नंबर बन सकते हैं रिपीटिशन वाले, कि मतलब अगर मैं 4 4 4 4 लिख दूं, 1 2 2 2 कर दूं, या 1 1 1 फिर 2 कर दूं, तो ये सारे नंबर कौन से हैं? रिपीटिशन वाले। तो ये हो गया मेरा इवन नंबर। टोटल कितने बन सकते हैं रिपीटिशन में? पर अभी ये मेरे को टोटल 4 नंबर है, कितने डिजिट बना सकता हूँ मैं रिपीटिशन वाले? तो टोटल नंबर मैंने बताइए कैसे निकाले, टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? बस एक रेक्टेंगल बनाओ और जो जो हमारी वैल्यूज पॉसिबल है वो सब लिख दो। तो मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो उसमें तो मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि मेरे को पीछे 2 या 4 ही आना चाहिए। तो मतलब क्या, मैं यहाँ पे भी चारों पढ़ सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी चारों पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे भी चारों पढ़ सकता हूँ, और यहाँ पे भी चारों पढ़ सकता हूँ। तो ये कितना आ गया डिवाइड में मेरे? 4 की पावर 4, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ये पॉसिबिलिटी है मेरी। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएंगे, ये वाले 4 से ये वाले 4 कट जाएंगे, और ये 2 से कट के कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2। तो ऑल दो हमारी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन वाली, बट हमारे इस वाले केस में सेम आ गई है। तो ऐसे मैं समझ रहा कि सारे केस में सेम आएगी, बट इसको करने का यही तरीका होता है, ये आसान तरीका है इसको। मैंने कई बार क्या करते हैं ना टीचर्स वगैरह, तुम्हारे को नंबर बनाने को दे देंगे कि 3 4 पैटर्न देखो और 3 4 नंबर बना के देखो, उससे फिर पैटर्न सोचो। अब पर क्या है ना, पेपर में तो टाइम तुम्हारे पास होता नहीं है ना, इतना अच्छे से दिमाग चल रहा होता है। ठीक है, एक तो तुम है कि बिल्कुल ही मतलब भयंकर लेवल पे सोच सकते हो पेपर में बैठे बैठे भी इतने स्ट्रेस में। तो तुम बैठ के है ना 3 4 ऐसे केस बना लेना, उनमें तुमको ये वाला पैटर्न दिखाई देगा कि लास्ट में 2 या 4 आ रहे हैं हमेशा, और यहाँ मैं कुछ भी भर पा रहा हूँ, और फिर उसके बेस पे निकालना आंसर। या मेरा जो डब्बे वाला तरीका है, इससे कर लेना कि क्या करो, डब्बा बनाओ, 4 डिजिट नंबर है 4 डब्बे, 5 डिजिट का नंबर है तो 5 डब्बे, 10 डिजिट का नंबर है तो 10 डब्बे बना दो। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया इवन नंबर वाला। अगला, अ स्टूडेंट टेक्स अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विद 3 क्वेश्चंस, ईच हैविंग 4 ऑप्शंस विद ओनली 1 करेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेसेस एंड गेट्स एग्जैक्टली 2 आंसर्स करेक्ट? मतलब क्या, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बंदा क्या करे, एक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चनों में से 2 आंसर हमेशा सही दे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस चीज के होने की? इस चीज को बना के देखते हैं कि मेरा क्या है, ये मान लो क्वेश्चन 1 है, ये मेरा क्वेश्चन 2 है, और ये मेरा क्वेश्चन 3 है। इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मेरे पास 4 ऑप्शन है, और 4 में से क्या है, मेरा कोई भी एक आंसर ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सही होने की? 1/4 है, क्या लगता है? 1/4 है। ठीक है, अब अगर उसने ये वाला सही कर दिया, पहला वाला क्वेश्चन, तो उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो वो ये वाला सही कर दे, या ये वाला सही कर, दोनों में से एक सही कर दे वो। ठीक है, तो कितना बन गया मेरा? 1/4 इंटू में 1/4, इंटू में एक और चीज आएगी यहाँ पे, क्या? ये वाला क्वेश्चन उसको क्या करना पड़ेगा? गलत करना पड़ेगा। ये नहीं है ये वाला क्वेश्चन ने सही कर दिया तो क्या आएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। तो गलत करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। ये तो बन गया मेरा एक केस, जब उसने क्या करा, ये वाला सही करा और ये वाला सही करा। अगला केस क्या है, उसने मेरा ये वाला सही करा और ये वाला सही करा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्लस करके क्या आएगा, 1/4 इंटू 1/4 इंटू, सॉरी 1/4 नहीं, ये आएगा, इसने ये सेकंड वाला गलत करा है ना, तो 3/4 इंटू 1/4। ठीक है,
तो ये हो गया जब इसने क्या करे, ये वाला और ये वाला सही करा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी प्रोबेबिलिटी जब मैंने क्या करा, एक को फिक्स कर दिया कि इसने पहला क्वेश्चन हमेशा सही करा है, और बाकी इन दोनों के हमने वो कर दिया कि पहले केस में हमने क्या लिया, इसने ये वाला सही करा है, और दूसरे केस में हमने ले लिया इसने ये वाला सही करा है, अगले वाला। ठीक है, अब अगला केस क्या बन सकता है मेरा, अगला केस मेरा बन सकता है कि उसने क्या करा, ये वाला सही करा सबसे पहले और ये वाला सही करा। तो इसमें भी क्या आएगी, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4, यहाँ पे भी आएगी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4। फिर अगला केस क्या बनता है मेरा कि उसने क्या करा, ये वाला क्वेश्चन सही करा, या सॉरी गलत लिख दिया मैंने, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, इसने ये वाला क्वेश्चन सही करा और ये वाला क्वेश्चन सही करा। तो एक और केस मेरा क्या बन गया, 1/4, सॉरी पहला वाला आएगा 3/4, 3/4 इंटू में 1/4 इंटू में 1/4। इसके अलावा कोई और केस बन सकता है क्या, क्या लगता है इसके अलावा? नहीं, क्योंकि मैंने सारे केस कंसीडर कर लिए। ये वाला केस क्या कहता है मेरा कि पहला सही है और दूसरा सही है, और कौन सा गलत है, तीसरा गलत है। ठीक है, ये मेरा क्या बोलता है, पहला सही है और तीसरा सही है, कौन सा गलत है, दूसरा गलत है। और ये वाला केस बोलता है मुझे पहला गलत है और दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो हाँ, इसके अलावा कोई पेयर बन ही नहीं सकता कि मेरे को दो क्वेश्चन सही करने हैं। तो इस वाले मैंने कौन से सही करा दिए, इसमें मैंने पहला दूसरा सही करवा दिया, इसमें मैंने पहला तीसरा सही करवा दिया, इसमें दूसरा तीसरा सही करवा दिया। इसके अलावा कोई और केस बन ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको प्लस कर दूंगा, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4, 3 1 4 और 1 5। तो ये आ गया मेरा, सॉरी 3 इंटू 1 इंटू 1, 3/4, ये आ गया 3/4। ये भी क्या है, +3/4 +3/4, सॉरी 3/4 इंटू नीचे 4 चार बार है ना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और डिवाइड में आ गया 64। तो 3/64, 3/64, 3/64 आया मेरा बस इतने का। ये 3/64 है, ये भी 3/64 आएगा, ये भी 3/64 आएगा। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 3/64 प्लस 3/64 प्लस 3/64, मतलब क्या 3 से मल्टीप्लाई करेगा सीधा, ये सीधा। तो ये मेरा कितने बन गई प्रोबेबिलिटी, 9/64। ये आ रहा है क्या तुम लोगों का भी आंसर, 9/64? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मेरा 9/64। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, अ बॉक्स कंटेन 4 balls नंबर्ड 1 to 4, 4 बॉल है, इसके नंबरिंग क्या है, 1 से लेके 4 तक। रिकॉर्ड अ सैंपल स्पेस यूजिंग टी डायग्राम, अ बॉल इज ड्रॉन, नंबर इज रिकॉर्डेड, देन द बॉल इज रिटर्न एंड सेकंड बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड। मतलब कि बॉल इज रिटर्न का मतलब क्या है कि वापस से हमने थैली में डाल दी, और एक हमने दूसरी बॉल निकाली, रिकॉर्ड करी। अब बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड विदाउट रिप्लेसिंग, और इस वाले केस में हमने रिप्लेस नहीं करी, वो वाली बॉल क्या करी, साइड में फेंक दी कहीं पे। द फर्स्ट बॉल, द एक्सपेरिमेंट ड्रॉस एंड रिकॉर्ड्स द सेकंड, वट आर द साइजेस ऑफ टू सैंपल स्पेस, और इसमें क्या है, दो सैंपल स्पेस का साइज क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन खुद से देख लेना है, मैं इसका आंसर बताता हूँ, आंसर कितना आएगा। ये देखो, तुम्हारे पास 4 नंबर की बॉल्स है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, चारों आ सकते हैं मेरे पास। ठीक है, ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी 4 अलग अलग केस है, इसमें भी 4 अलग अलग केस है, 4 अलग अलग केस, 4 अलग अलग केस। तो कितने हो गया, 4 4 जा 16, 64 इंटू 4 करूंगा तो 64 इंटू 4 करूंगा तो, नहीं एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये, रिकॉर्डेड द बॉल इज रिटर्न, हाँ तो रिटर्न कर दी ना मैंने। तो इसमें क्या है, 4 आ सकते हैं, 4 4 जाए 4 3 16, तो इसमें क्या आएगा, 16 आएंगे। इसमें क्या आएंगे, 16 - 4, 16 - 4 करूंगा तो कितने केस आएंगे, 12 केस आएंगे। और इन दोनों को साइजेस कितने बने मेरे, एक का 16 बना, एक का 12 बना। तो ये उसका क्वेश्चन हो गया। अगला, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस फॉर द साइमल्टेनियस टॉसिंग ऑफ कॉइन, ड्राइंग ऑफ अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 6 कार्ड्स नंबर 1 to 6। मतलब मेरे को सैंपल स्पेस बनाना है, क्या करा मैंने, एक कॉइन उछाला और एक कार्ड निकाला, 6 कार्ड्स के सेट में, तो क्या हो सकता है,
या तो हेड आएगा और एक कार्ड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा क्या है कि या तो हेड आएगा और कार्ड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही कब तक चलता रहेगा मेरा ये, जब तक कार्ड में क्या नहीं आ जाएगा, 6 नहीं आ जाएगा। तो ये सैम्पल स्पेस क्या हो गया, ये वाला एक तो क्या आ गया, एच आ गया और 6 आ गया। ऐसी अब क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे पहले कॉइन पे टेल आ जाए, तो बस क्या करना है, जहां जहां हेड लिखा है वहां पे क्या कर देना, टेल कर देना, और बाकी सब ऐसे लिख देना 1 है। और लास्ट तक कहाँ तक जाएगा ये, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5, और लास्ट आ जाएगा टेल 6। ये बन गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। और हमेशा ये कर्ली ब्रेसेस मत भूलना, कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है सैंपल स्पेस, या सैंपल सेट भी बोलते हैं इसको कई लोग। 3 coins are tossed and the number of head is recorded. Which of the following list is a sample space for this experiment? ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये वाले क्वेश्चन में बस लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, बाकी तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। कि 3 कॉइन दिए है मुझे, उसमें बोला कि कितने नंबर ऑफ हेड्स आए हैं, तो बताओ कौन कौन सी सैंपल स्पेस पॉसिबल है। एक हेड आया पॉसिबल है, 2 हेड आया पॉसिबल है, 3 हेड आया ये भी पॉसिबल है। इसमें क्या कोई भी हेड नहीं आया, ये पॉसिबल है। एक हेड आया ये पॉसिबल है, 2 हेड आया ये भी पॉसिबल है। इसमें क्या 4 हेड आ गए, 4 हेड तो पॉसिबल है ही नहीं मेरे। ठीक है, इसमें क्या है, एक हेड आ सकता, 0 हेड आ सकता है, सही बात है। 1 हेड आ सकता है, सही बात है। 2 हेड आ सकता है, सही बात है। 3 हेड आ सकता है, सही बात है। तो मेरा सबसे बढ़िया आंसर क्या हुआ, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा केस मिसिंग है कि कोई भी हेड ना आए। और सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि मेरा एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर क्या हो, जो भी पॉसिबिलिटी है, जो मतलब पॉसिबल आ ही सकता है वो सब कुछ लिखा जाए। इसमें क्या 0 नहीं है, और ऐसे इसमें क्या 3 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे, और फाइनल आंसर क्या ले लेंगे, ये वाला। तो ये तुम उससे भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से, कि क्या करो, 4 में से कोई भी 2 तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसके बाद तुम्हारे को फाइनली बताना होता है कि इन 2 में से कौन सा सही आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया था ड्रॉप वाला, तो कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है, सपोज यू एवर ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, मतलब क्या तुमने रेक्टेंगुलर रीजन लिया, उस पर क्या करा तुमने, एक डाई डाली, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या करे, 1 मीटर डायमीटर वाले में क्या करे, सर्कल के बीच में गिरे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, मेरा टोटल एरिया जहां मेरा गिर सकता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 इंटू 2 करूंगा तो कितना, 6। ठीक है, और मेरे लिए बढ़िया एरिया कौन सा है, मेरे लिए फेवरेबल एरिया कौन सा है, ये सर्कल का एरिया। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितना है मेरा, 1 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया, 1/2। तो पाई इंटू 1/2 का क्या, होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से। ठीक है, तो पाई होता है मेरा 22/7, 22/7। ठीक है, 7 नीचे लिखा है, 6 भी नीचे लिखा है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, वो भी मेरा नीचे लिखा हुआ है। तो ऊपर बस क्या लिखा है, 22। तो काट देता हूँ मैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये कितना बन गया मेरा, ये बन गया मेरा 12 7 84, 11/84। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 11/84। बताओ, यहाँ तक हम तुम्हारे एक्सरसाइज मेरी साइड से तो पूरी हो गई है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है, तो फिर मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा हो गया। अब तुम क्या करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। आर डी शर्मा एक बुक है, उससे कर सकते हो। साथ में जो सीबीएसई के जो पहले के जो सपोर्ट मटेरियल वगैरह है, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और कोई भी ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना।